Okay, so this was the question number 8. Okay, now I'm going to explain question number not 9 as well as 10. I'll explain question number 11 because question number 8 and 11 both are similar. Okay, so 8 के बाद मैं direct पहले 11 explain करूँगा, then we'll move toward question number 9. Okay, so question number 8 we have question number 11 we have what? देखिए 11 question क्या है? Prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. क्या गिवन है कि पैरेललोग्राम है, क्लियर? वो पैरेललोग्राम क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, पैरेललोग्राम है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो एक क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा, क्लियर? तो जो गिवन है, जो मुझे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्लियर? देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, सपोज एबीसीडी मेरा एक पैरेललोग्राम है, ओके? तो और ये क्या कर रहा है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसको बाहर से कवर कर रहा है। तो ये जो होगा, मैं ये जो पैरेललोग्राम ये क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। एज वी नो दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी होगा। पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, गिवन क्या है? 11 क्वेश्चन गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, क्लियर? पैरेललोग्राम में ये चीजें इक्वल होगी, ओके? नाउ सेकंड थिंग वी हैव व्हाट? सेकंड थिंग क्या है? मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस होगा। रोम्बस में क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, मींस क्या होना चाहिए? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए, क्लियर है? आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, लेट मी चेक। यस, तो जो गिवन मैंने लिखा था, मुझे यहाँ क्या लिखना है कि मेरा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी एज वेल एज बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए डी, यही होगा, क्लियर? ये पैरेललोग्राम है। आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, मैंने चारों साइड को मैं इक्वल बता दूं, ये मुझे प्रूव करना है, क्लियर? एज इट इज जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि ए मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी इक्वल टू ए, फिर बी को एक्सटर्नल पॉइंट सी को, यहाँ तक मुझे एज इट इज करना है जो मैंने 8 में किया है। मुझे चेंज क्या करना है? ये भी एज इट इज आएगा। अब देखिए मुझे चेंज क्या करना है? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, यहाँ देखिए गिवन में मैंने दिखा था ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो मैं सी डी को रिप्लेस कर दूं किससे? ए बी से, तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा मेरा? ए बी, क्लियर है? गिवन में ए बी सी डी के इक्वल था, रीजन क्या है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड में इक्वल होती है, ओके? तो ये ए बी सी डी से सी डी को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? ए बी से, इक्वल टू इधर क्या है मेरे पास? ए डी प्लस बी, तो इस एडी बीसी के इक्वल है, गिवन में लिखा है ना, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ किससे? बीसी से, तो बीसी तो सेकंड भी है व्हाट? बीसी, एबी प्लस एबी क्या हो जाएगा? 2ab, और बीसी क्या हो जाएगा मेरा? 2bc, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ab इक्वल टू क्या आ गया? ab इक्वल टू bc। और अगर पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, देन वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा। अगर ये इसके इक्वल था तो ये इसके इक्वल आ गया, ab इक्वल टू bc आ गया। अगर ab dc के इक्वल है तो BC भी DC के इक्वल होगा, क्लियर है? और BC अगर AD के इक्वल है, मैं DC भी AD के इक्वल होगा और AB भी AD के इक्वल होगा, मैं चारों साइड क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो देयरफॉर व्हाट विल बी राइट? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू व्हाट? DA। देयरफॉर हेंस ABCD इज अ व्हाट? रोम्बस। तो ये हमको क्या करना था? प्रूव करना था, क्लियर है? तो 8 तो 11 क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, यहाँ तक सेम करना है, इसलिए पहले ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ओके? नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या 9 क्वेश्चन क्या है? देखिए पहले मैं आपका फिगर बना देता हूँ, बिकॉज फिगर में मस्ट है, ओके? तो ये इसका फिगर, देखिए क्वेश्चन है क्या? इन फिगर नंबर whatever the figure number, in figure xy and x dash y dash are two parallel tangents, okay? ये फिगर में
एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। क्लियर? आगे क्या है, दोनों टेंजेंट पैरेलल है। इसके आगे क्या बताया हुआ है, पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, ओके, O सर्कल का सेंटर है। देन फर्दर दे हैव गिवन एन अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, एक AB एक टेंजेंट और है, दिख रही है ये टेंजेंट AB, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है C, मींस ये सर्कल को पॉइंट C पे इसको टच करेगी, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A, ये XY को A पे इंटरसेक्ट कर रही है और X डैश Y डैश को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट B पे। क्लियर? प्रूव दैट AOB इक्वल्स टू 90, हमको प्रूव क्या करना है, AOB इक्वल्स टू 90 मींस यहां जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। इज इट क्लियर? तो देखिए पूरा क्वेश्चन था क्या था, x y और x डैश y डैश पैरेलल टेंजेंट है, AB इक्वल टेंजेंट है जो पॉइंट C पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, फाइनली हमको प्रूव क्या करना है कि AOB जो है 90 होना चाहिए। तो जो गिवन है वो पहले मैं वो लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर व्हिच 9 गिवन क्या है, given you know that all things whatever given in the question you have to write. What you have to write? We have you have to write two tangents x y and x dash y dash are parallel and AB is another tangent with which intersecting x y at A and x dash y dash and B. Clear? And point of contact ये सब आपको लिखना है। एक प्रूफ जो प्रूफ क्या करना है मुझे, गिवन आपको लिखना है पूरा क्वेश्चन पे, क्या प्रूव करना है यार। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका किस्मत अच्छी रही तो ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा, बहुत बार आया हुआ है। प्रूव क्या करना है, AOB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन में A को पॉइंट O को पॉइंट C से मैं ज्वाइन कर दूंगा। क्लियर है? एक और क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन OC O टू से आई ज्वाइन O टू C। ओके, इस कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, देखिए कंस्ट्रक्शन करने से होगा क्या, यहाँ कुछ एंगल्स बनेंगे, सपोज ये एंगल 1 है, ये हो गया मेरा एंगल 2, ये हो गया मेरा एंगल 3 और यहाँ एक और एंगल बना क्या, एंगल 4, 4 एंगल बन गए इस कंस्ट्रक्शन करने से। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, प्रूव क्या करना है हमको, एंगल AOB इक्वल टू इट शुड बी व्हाट 180 डिग्री। इसलिए एंगल का साइन रख कर देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो ये फर्स्ट है मेरा एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3 और ये लास्ट क्या है, एंगल 4 है। क्लियर? तो देखिए पहले अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लेता हूं, कौन से ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। क्लियर? तो इन ट्रायंगल OPA and OCA or whatever AOP and AOC कुछ भी लीजिए, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOP, ये दोनों ट्रायंगल में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, OP इक्वल्स टू OC होगा, क्योंकि ये OP भी सर्कल की रेडियस है और OC भी क्या है, सर्कल की रेडियस। तो OP इक्वल्स टू व्हाट, OC, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? सेकंड थिंग क्या होगा, सेकंड हमको एक चीज पता है कि AP इक्वल टू AC होगा। A को मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले लूं तो AP और AC ये दोनों मेरी टेंजेंट्स हो जाएंगी, और आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाती है उनकी मेजरमेंट इक्वल होती है। तो AP इक्वल टू क्या आएगा मेरा, सेकंड AP इक्वल टू AC। रीजन क्या है, A इज these are directly लीजिए, these are tangents। क्लियर है, इक्वल टेंजेंट्स। थर्ड थिंग क्या है, AO कॉमन है, OA तो OA इक्वल्स टू OA, ये क्या है, कॉमन साइड। क्लियर? तो बाय साइड क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, व्हाट विल बी राइट, बाय साइड ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, AOP, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए, हमको पता है 91 में क्या था, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके रिमेनिंग पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। क्या हो जाएगा, बाय CPCT से क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 में लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट। एज इट इज अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूं तो मेरे एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली आई कैन राइट एंगल which 3 equals to angle 4, इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम?
अब क्वेश्चन में उसने बोला है सिंस पी ओ क्यू एल डायमीटर ऑफ सर्कल, पी ओ क्यू का डायमीटर है, तो 1 2 3 4 चारों एंगल का सम क्या होगा 180। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू व्हाट 180। डायमीटर आपको पता है, डायमीटर है तो 180 का एंगल बनाएगा। ओके, चारों एंगल्स का सम क्या होगा 180। क्लियर है? नाउ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एज इट इज इक्वेशन फर्स्ट में हमने बताया, तो ये एंगल 1 को मैं रिप्लेस कर दूं किससे एंगल 2 से। क्लियर है? प्लस एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और 4, 3 और 4 दोनों इक्वल है। क्लियर? तो मैं ये एंगल 3 को एज इट इज 4 को मैं रिप्लेस कर दूं किससे एंगल 3 से, इक्वल टू क्या होगा 180। ऐसा क्यों किया? मुझे बताना है ए ओ बी को, ये इतने से 2 और 3 को मिला के 180 बताना है, तो मुझे नीड सिर्फ 2 और 3 की है, तो मैं सिर्फ 2 और 3 को रखूंगा, तो 1 और 4 को मैं 2 और 3 के फॉर्म में चेंज कर दूंगा बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्लियर है? तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 3 और 3 क्या हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। अगर दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल दूं, 2 से 180 को कट करूं, डिवाइड करूं, तो क्या आएगा 90। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। अंडरस्टैंड? क्लियर है ना? दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 3, उस 2 से 180 को डिवाइड करूंगा 90, तो 2 और 3 को मिला के ही क्या बन रहा है ए ओ बी। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है? करना क्या है, सिर्फ दो ट्रायंगल लेना है, कोई भी उनको कॉन्ग्रुएंट बता दो, कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो सीधी सीधी से इसके दो एंगल इक्वल हो जाएंगे एज इट इज। अगर नेक्स्ट टू ट्रायंगल और लेता हूं सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। फिर पी ओ क्यू क्या है डायमीटर है, फिर चारों एंगल्स का सम 180 होगा, देन यू आर अंडरस्टैंड। ओके, दिस वाज द 9th क्वेश्चन। Okay, so 9th we have completed. Now we'll move toward question number next 11th I had explained. Question number 10. Okay, 10th question है क्या, देखिए, prove that the angle between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of to the point of contact at the center. क्या है, एक ये सर्कल है सपोज हमारे पास। क्लियर? ये सर्कल है। ओके, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से सपोज मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं और ये मेरा सर्कल का सेंटर है। तो हमको प्रूव क्या करना है, सपोज पी ए बी ये हो गया, प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए, फ्रॉम the point from the angle between two tangents drawn from an external point। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मींस इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ये एंगल मींस एंगल ए पी बी। क्लियर? और आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये जो है ये सप्लीमेंट्री होगा, इसका सम जो है सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है, दो एंगल्स का सम 180। सप्लीमेंट्री होगा किससे, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। किससे होगा कि ये जो सेंटर से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है ये वाली, इन दोनों लाइन सेगमेंट को सेंटर से ज्वाइन करने पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये और ये दोनों एंगल मिला के क्या होंगे सप्लीमेंट्री में, ए पी बी और ए ओ बी। ए ओ बी दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है? क्या बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन से बना हुआ एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर? ए पी बी और ए ओ बी 180 होगा। As we know that by theorem number 10.1 that radius of circle is perpendicular to the tangent or point of contact, उससे क्या होगा ये दोनों 90 हुए, तो अगर मैं ये चारों एंगल लेके इधर से प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल लगाऊं तो ये तो 90 90 180 हो गए, और इन चारों का सम 360 होगा, तो 360 से 180 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा 180। यही प्रूव करना है। ओके, तो दिस क्वेश्चन विल बी द होमवर्क फॉर यू। Now we'll continuing with the question number 12. Okay, so question number 12. Okay, 12 question. थोड़ा सा
ये सर्कल का सेंटर है। ओ क्या क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है ABC, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मींस उसको बाहर से कवर कर रहा है। इंस्क्राइब होता है तो ट्राइंगल सर्कल के अंदर होता है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो डोंट नो नीड टू टेक एनी लोड। ओके, circle triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that ये सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये कितना है 4 centimeter, such that this, the segment BD and the CD into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये हमारा पॉइंट डी है, ये डी, एक और पॉइंट ले लेते हैं, मैं ई ले लेता हूँ इधर सपोज, और एक एफ ले लेता हूँ। ओके, तो ये जो पॉइंट डी है ये बीसी को कैसे डिवाइड कर रहा है, सच दैट डिवाइडिंग इन डी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में इसको ये कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये एक लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, सेकंड हो जाएगी क्या 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अगर मैं बी को एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूँ तो बी डी और बी दोनों इक्वल होंगे, ये 8 है, डेफिनेटली ये भी क्या होगा मेरा 8 सेंटीमीटर, क्लियर। ये 6 है, ये भी क्या होगा मेरा एफ भी क्या होगा 6, क्लियर। और ये मेजरमेंट हमारे पास है नहीं, तो मैं इसको अगर एक्स ले लेता हूँ तो ये मेजरमेंट भी क्या आ जाएगी मेरी एक्स, इतना क्लियर है। ओके, आगे पूछा क्या उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी ये और AC ये दोनों की लेंथ उसने क्वेश्चन में उसने हमसे पूछी है, क्वेश्चन नंबर क्या है 12। ओके, नाउ BC एक चीज देखना कि हमने 9th में एक बड़ा था फॉर्मूला, हेरोन फॉर्मूला, क्लियर। अगर ट्राइंगल हमको आइडेंटिफाई है नहीं कि ट्राइंगल के मेजरमेंट क्या है, किस टाइप का है, आइदर इट बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देन फिर हमको क्या करना होता है, हेरोन फॉर्मूला लगाना होता है उसके एरिया के लिए। मैं यहाँ हेरोन फॉर्मूला से इसका एरिया निकालूंगा, क्लियर। तो मैं इस साइड को सपोज ले लेता हूँ A, ये साइड में B ले लेता हूँ, ये साइड C ले लेता हूँ। ओके, तो मेरा क्या हो जाएगा गिवन साइड जो मेजरमेंट जो भी वैल्यू गिवन है वो आप लिख दोगे। A इक्वल टू मैं ले लेता हूँ ये पूरा 6 + 8 मींस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सेकेंड ये मैं B ले लेता हूँ, B मींस क्या हो जाएगा मेरा AB, इसको AB से मैं डिनोट कर दूँ। ओके, क्या हो जाएगा 8 + 8, अंडरस्टैंड। और फिर है मेरा AC, इसको मैं ले लेता हूँ C से डिनोट करता हूँ, तो C क्या हो जाएगा मेरा x + 6, कोई प्रॉब्लम, इतना क्लियर है। एक को A ले लिया, एक को B ले लिया, एक को C ले लिया, यहाँ लगा देता हूँ मैं हेरोन फॉर्मूला। ओके, हेरोन फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तभी फाइनली मुझे वैल्यू किसकी AC और AB की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, AB and AC, these two things we need to find out। ओके, तो हेरोन फॉर्मूला उसके लिए हमको नीड होती है S की, तो S क्या होता है A + B + C/2। A क्या है मेरा 14, B क्या है मेरा x + 8 और C क्या है मेरा x + 6 अपॉन 14, तो फाइनली 48 सॉरी अपॉन 2, फाइनली 48, 14 8, 14 + 6 20 and 8 28 + 2x अपॉन भी है 2। अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो s क्या आएगा मेरा 2 में कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 28 से 2 कॉमन निकालता हूँ तो 14 बचेगा अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली x क्या आएगा x + 14 सेंटीमीटर। तो इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं निकालता हूँ क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हेरोन फॉर्मूला क्या होता है S - A S - B और लास्ट S - C, क्लियर है। तो S मेरे पास क्या है यहाँ x + 14, देन S अगेन x + 14 माइनस A क्या है मेरा 14, अंडरस्टैंड। फिर मैं ले लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में S, तो S अगेन आई हैव टू टेक व्हाट x + 14, ओके, बट माइनस b क्या है मेरा x + 8, तो माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जाएगा -x और माइनस व्हाट 8 और s - c, तो s अगेन क्या है मेरा x + 14 और माइनस c है, तो c की वैल्यू मेरे पास x + c है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -x - 6। ओके,
तो देखिए आप ये 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, फाइनली व्हाट वी हैव रिमेन, वी हैव व्हाट x plus 14 and as well as x into here I have 14 minus 8, 14 minus 8 कितना आएगा, वेट कुछ हुआ है नहीं, क्लियर है, ओके। 14 माइनस 8 क्या रहेगा 6, और ये 14 माइनस 6 क्या रहेगा 8, तो 6 into 8, 6 8 दा 48। तो अल्टीमेटली आना क्या है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ से 14 माइनस 8 क्या रहेगा 6 इंटू 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा रूट 6 8 दा 48 x, और साथ में क्या है प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ। इतना क्लियर है, अभी भी हमारा x नहीं आया है, ओके। x फाइंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ क्या करूँगा, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा ओ सी ओ बी, और मैं किसको ज्वाइन कर दूंगा ओ ए को, क्लियर। जैसे ही मैंने ओ ए ओ बी और ओ सी को ज्वाइन किया, मेरे पास तीन और ट्राइंगल हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन ट्राइंगल हो गए। तो ये तीनों ट्राइंगल क्या है, राइट ट्राइंगल, ओके। यहाँ मैं ओ एफ को भी ज्वाइन कर देता हूँ और ओ ई को भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो ओ डी 4 है, तो ये भी 4 आएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ ट्राइंगल। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों ट्राइंगल्स की एरिया निकालूंगा और तीनों को ऐड करूंगा, और उनका जो एरिया आएगा मैं इस एरिया के इक्वल ले लूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो अब क्या आएगा, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट ट्राइंगल ये एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ सेकंड क्या है ओ ए बी, प्लस थर्ड ये है ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, तीनों का एरिया क्या होगा, तो बड़ा ट्राइंगल है इसके एरिया के इक्वल होगा, ओके। एरिया ऑफ एबीसी हमने निकाला है, क्या है रूट 48 x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू एरिया ऑफ ओबीसी। तो ओबीसी में मुझे ये पता है कि सर्कल की रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, मींस ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस, मींस ये हाइट और बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस मेरा क्या रहेगा ओबीसी में बीसी, और बीसी क्या है 6 + 8, बेस क्या हो जाएगा 6 + 8 14, और हाइट क्या होगी मेरी ओडी, और ओडी क्या है 4, प्लस एरिया ओ ए बी इसमें बेस क्या रहेगा मेरा ये पूरा x + 8 1/2 इंटू एक्स प्लस 8, बट हाइट क्या रहेगी मेरी 10 ओडी 4, प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी में बेस क्या रहेगा AC, और AC क्या है x + 6, ओके x + 6, और हाइट क्या है मेरी 10 4, ओके। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। ये जो है रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 2 से ये 4 कैंसिल ट्वाइस, 2 से ये 4 कैंसिल ट्वाइस, 2 से ये 4 कैंसिल ट्वाइस, यहाँ क्या बचेगा 14 इंटू 2 28, प्लस इधर क्या बचा है मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस 8, प्लस यहाँ क्या रिमेन है 2 इंटू एक्स प्लस 6, इज इट क्लियर। अल्टीमेटली रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 सब में जो है मेरे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या है 14, प्लस यहाँ से क्या बचेगा x + 8, प्लस यहाँ से क्या रिमेन रहेगा x + 6, ओके। जब मैं 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू इसको आगे में सॉल्व करता हूँ तो क्या आ गया 2 इंटू 14 और 6 20 और 28, क्लियर 28, और x और x क्या हो जाएगा 2x, इज इट क्लियर। अभी और आगे इसको मैं चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ, तो रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू, फिर से मैं इन दोनों में से 2 भी कॉमन निकाल दूँ, 2 और यहाँ से 2 कॉमन आया तो 4 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x, और 28 से 2 कॉमन निकाला तो 14, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा इसके ऊपर से अगर रूट रिमूव करता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर हो जाएगा, तो 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू इधर क्या आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 का क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, ओके मीन्स 48x इंटू एक्स प्लस 14, ओके। इतना क्लियर है, ओके। तो 48x
इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू इसका स्क्वायर है तो ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और मैं 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 16 और ये x प्लस 14 इसका भी स्क्वायर आएगा x प्लस 14 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओके, फाइनली व्हाट वी हैव रिमेन 48x हियर इक्वल्स टू व्हाट 16 into x plus 14। ओके, तो 48x इक्वल टू 16 into x, 16 into x क्या हो जाएगा 16 और 16 और 14 का जब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट विल बी गेट 14 और 16 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 16 और 14 का ओके, तो उनका मल्टीप्लाई जो है क्या आएगा 224। ओके, कितना आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई 224, तो 16x से 48x को अपने 16 को शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो रिमेन क्या रहेगा 32x इक्वल टू 224। फिर 32 से हम 224 को डिवाइड करेंगे तो x विल गेट व्हाट 224 by 32, तो 8 से मैं कर देता हूँ 8 to the 8 4 the 32, yes 8 to the 16, 6 remain 64, 8 8 the 64 होता है, 4 से 28 कैंसिल हो गया 7 टाइम, फाइनली x we have what 7, x 7 है। मुझे फाइंड क्या करना था AC और AB, तो AC जो है AC मेरा क्या था सॉरी AB क्या था x plus 8, x मेरा क्या है 7, तो 7 plus 8 कितना आएगा 15 सेंटीमीटर और AC क्या है मेरा x plus 6, तो x क्या है 7 plus 6 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये फाइनली ये अपना क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 12। ओके, प्लीज वॉच इट केयरफुली बिकॉज ये थोड़ा लेंथी है बट क्वेश्चन थोड़ा इजी है। पहले क्या किया मैंने ए बी सी सपोज किया, तीनों साइड्स को मैं क्या कर दूंगा कि ए बी सी लेके हेल्महोल्ट्ज फार्मूला से इसका एरिया फाइंड कर दूंगा, फिर इसको OA OB OC और OE OF को मैं ज्वाइन करके इसको ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 में डिवाइड कर दूंगा, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया में ऐड करूंगा तो वो तीनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल के एबीसी के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की ये वैल्यू में यहां से लेके चला, बस कैलकुलेशन करना है। ओके, टर्म इज लेंथी बट नॉट टफ। ओके, so it depends on you how you can solve it. Now we'll move toward question number 13. 13 question जो है बहुत easy है, so that question will be homework for you. Okay, so here we have completed chapter number 12. Thank you.